भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और इसके केंद्र में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का नासिक प्लांट। जिस जगह पर अब तक भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI बनाए जाते थे, अब वही जगह भारत के भविष्य के फाइटर जेट प्रोग्राम्स का नया गढ़ बनने जा रही है। हाल ही में HAL ने अपने नासिक फैसिलिटी को तेजस Mk-1A के निर्माण के लिए तैयार किया है, जो भारतीय वायुसेना के लिए एक आधुनिक और हल्का लड़ाकू विमान होगा। लेकिन यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब चर्चा हो रही है कि भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भी यहीं पर बनाया जा सकता है। यानी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर लड़ाकू विमानों के निर्माण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। रूस ने भी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखाई है और भारत को अपने 5th जनरेशन Su-57E स्टेल्थ फाइटर के लोकल मैन्युफैक्चरिंग राइट्स ऑफर किए हैं। अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है, तो नासिक न केवल भारतीय बल्कि विदेशी फाइटर जेट्स के निर्माण का भी ग्लोबल हब बन सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत Su-30E को अपने बेड़े में शामिल करेगा या पूरी तरह से स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर ध्यान देगा। इस फैसले के पीछे रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक पहलू जुड़े हैं। एक ओर Su-57E तुरंत उपलब्ध हो सकता है और भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की क्षमताओं तक पहुंच दिला सकता है, जबकि दूसरी ओर AMCA भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो क्या नासिक भारत के लड़ाकू विमानों की नई राजधानी बनेगा? क्या भारत Su-57E को अपनाएगा या पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट्स पर ध्यान देगा? इस रोमांचक विकास पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।